अब शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तो आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र में 1956 में बना था। हरियाणा का बना था 1966 में। उससे 10 साल पहले बना था कुरुक्षेत्र 1956 में। और 10 साल बाद बना था एमडीयू जो रोहतक में है, यानी 1976 में। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में है, 1962 में बना था ये। योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पंचकुला में है, आयुष कुरुक्षेत्र में था। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये भी पंचकुला में है। हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में है, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के मुंदड़ी में है। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब बात कर लेते हैं करनाल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर बोल दें या फिर बागवानी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ये करनाल के अंजन स्थली में है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में। कल्पना चावला कहाँ से थी? करनाल से ही थी, जन्म स्थान इनका। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान और डेयरी अनुसंधान संस्थान और गेहूं अनुसंधान निदेशालय और मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। देखो, दूध हो, मिट्टी हो, मिट्टी से गेहूं हो, और पशु आनुवांशिकी संस्थान, याद रखना। पशु के ज्यादातर लोग हिसार में मार देते हैं, पर ये अनुवांशिकी याद रखना आपको, पशुओं का, करनाल में है। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो 1923 में बना था बेंगलोर में। उस टाइम इसका नाम था इंपीरियल डेयरी संस्थान, पर 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम इसका नाम रख दिया था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और 1955 में इसको बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित कर दिया था। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में है। और देवीलाल विश्वविद्यालय, देवीलाल कहां से थे? सिरसा से थे। ये यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है? सिरसा के डबवाली में, 2003 में बनी थी। उस टाइम किसकी सरकार थी? ओम प्रकाश चौटाला जी की। अभी हाल ही में निधन हुआ इनका। अब सोनीपत के देख लो, एजुकेशन सिटी है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मुड़थल में बीटेक का कॉलेज है ना, दीनबंधु छोटूराम, वो यही है, मुड़थल में है ये, जो सोनीपत में है। 1987 में बना था ये। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के गोहाना में है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था ये। और ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत में है। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, इसको सोनीपत में बनाया जा रहा है। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, ये भी सोनीपत में है। कहीं हिसार मार के आ जाओ। ओपी जिंदल, जिंदल स्टील कहाँ पर है? हिसार में। पर ओपी जिंदल ने अपना कॉलेज खोला है, अपनी यूनिवर्सिटी खोली है सोनीपत में। अब रोहतक, इसको भी एजुकेशन सिटी बोलते हैं, कि यहाँ पर भी काफ़ी कॉलेजेज हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 1976 में बना था। 1966 में हरियाणा, उसके 10 साल बाद एमडीयू। आईआईएम रोहतक में है, हरियाणा में इकलौता आईआईएम। इसके अलावा बाबा मसनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में है। और एफडीडीओ, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, रोहतक के आईएमटी में है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में है। और हरियाणा का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है ये। और हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान झज्जर के देवरखाना में है। फरीदाबाद में पेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा वाईएमसीए है। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय पलवल में है। गुरुग्राम में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, हरियाणा की इकलौती नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। और साथ ही मानेसर में, जो गुरुग्राम में है, यहाँ पर राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र है। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1979 में बनी थी, गुरुग्राम में है। रेवाड़ी में एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो रेवाड़ी के मीरपुर में है।
और केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के जाटपाली में है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है, 2013 में बनी थी। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में है। ये 1981 में ये भिवानी में ट्रांसफर हुआ था, स्थानांतरित हुआ था। 1969 में इसकी स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी और 1981 में चंडीगढ़ से इसको भिवानी शिफ्ट कर दिया था। और हरियाणा ओपन बोर्ड ये भी भिवानी में बाद में बना था। ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बाद 1994 में ये बना था। जो काफ़ी स्टूडेंट ओपन के एग्जाम देते हैं ना, वही बोर्ड है ये। अब हिसार में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 1970 में बनी थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU हिसार में 1995 में बनी थी ये। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय हिसार में है। एग्रीकल्चर के लिए हो, पशु के लिए हो, पशु के लिए ज़्यादातर हिसार में है। बस करनाल में एक ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। इसके अलावा जानवरों से रिलेटेड जो भी चिकित्सालय हैं, संस्थान हैं, वो सारे हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फार्म हिसार में है। और भैंस अनुसंधान संस्थान जो भी अनुसंधान से रिलेटेड है, भैंस का हो या फिर अश्व अनुसंधान, भेड़ का, और पशुधन प्रशिक्षण केंद्र, ये सभी हिसार में है। भैंस अनुसंधान संस्थान 1985 में बना था। अश्व अनुसंधान केंद्र 1986 में बना था, 1986 में। और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ये अग्रवा में है हिसार के। हरियाणा बोर्ड के थ्रू 12वीं की सबसे पहली परीक्षा 1987 में हुई थी। और HSSC 1970 में बना था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा में जो परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से नीचे है, उनकी लड़कियों के लिए जो सरकारी और निजी कॉलेज हैं, वहां पर मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। राइट टू एजुकेशन RTE 2010 में आया था। इसके थ्रू 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है। एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।